अच्छा, इसमें आसिफ साहब, अगर डकी भाई आप लोगों से रब्ता करता है साइबर क्राइम में, तो ये प्रोसेस कितने अरसे का है कि आप फौरी तौर पर उस जिसने जनरेट की वीडियो या जिसने फैलाई उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इरफान भाई ये एक दिन में भी हो सकती है। अगर आपने ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट अपना बना लिया, प्राइवेट लम्हात की तस्वीर या वीडियो बना ली, खुद ही बना ली, आप यूं समझ लें कि आपने अपने कपड़े उतार दिए, आप लिबर्टी वाले राउंड अबाउट के बिल बोर्ड पे बैठ गए। सोशल मीडिया पे डकी भाई जो मारूफ यूट्यूबर हैं और उसके साथ साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, उनके साथ एक मिसहैप हुआ उनकी फैमिली के साथ, जिसमें उनकी वाइफ की एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है जिसमें इंस्टा, फेसबुक या दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसके ऊपर बहुत वायरल हुई, जिसके बारे में उन्होंने ख़ुद भी जब एनालिसिस किया तो वो डीप फेक के ज़रिए बनाई गई थी। इस हवाले से हम जानते हैं FIA साइबर क्राइम को डील करने के लिए जो डिप्टी डायरेक्टर आसिफ इकबाल चौधरी हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि साइबर क्राइम ऐसे वाक़यात के हवाले से किस तरह तहकीकात करता है। AI जनरेटेड जो वीडियोस हैं उसके ऊपर साइबर क्राइम क्या इतना रिसोर्सफुल है कि वो उन चीज़ों को डिग आउट कर सके कि किसने ये बनाई, और अगर ये केस जो है वो साइबर क्राइम के पास आता है तो उस पर क्या हो सकता है। आसिफ इकबाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ साहब, बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या ये सामने आया और इस तरह के बहुत से वाक़यात बहुत सी सेलिब्रिटीज़ के साथ आ चुके हैं। इस केस के अंदर AI जनरेटेड वीडियो, वो डकी भाई खुद एक रिसोर्सफुल आदमी और टेक्नोलॉजी को समझने वाला आदमी, उसने खुद एनालिसिस किया और उसने कहा कि इसको डीप फेक के ज़रिए बनाया गया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या ये डीप फेक से वीडियोस बनाना क्या इतना आसान है कि कोई भी किसी की तस्वीर उठाए और उसको इस तरह की वीडियोस बना दे? जी इरफान भाई, पहली चीज़ तो ये है कि ये कितना लकी आदमी है डकी भाई कि उन्होंने ये बात की सोशल मीडिया पे आके कि डी फेक बनाई गई और कुछ उन्होंने कुछ चीज़ें भी अपलोड की और हम मान के हम अब डी फेक समझ के आगे चल रहे हैं। ये इस मामले में बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि हम जो विक्टिम है उसकी बात मान गए हम कि ये डी फेक है। अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि इसको डी फेक ये अच्छा किया, हम मान गए, मैं इसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। मैं सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने वाले और इसको जिस तरह आप इंटरव्यू कर रहे हैं या आप पूछ रहे हैं, मैं इस चीज़ को पॉजिटिव ले रहा हूँ कि हम समझ गए कि डी फेक है। डी फेक को इसको सर्टिफाई करने के लिए साइबर क्राइम विंग के पास सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। यानी कोई भी फॉर्ज वीडियो या कोई ऑडियो, उनकी फोरेंसिक सब हो रही है साइबर क्राइम विंग के पास। पहले, आज से कुछ साल पहले, ये एज एन एविडेंस नहीं यूज़ हो सकती थी किसी की आवाज़, कोई वीडियो। उसकी वजह ये थी कि वीडियो एनालिसिस, वीडियो फोरेंसिक्स मौजूद नहीं थी। अब आप इस वीडियो का फोरेंसिक एनालिसिस कर सकते हैं और जहाँ जहाँ से इसको यानी इसको पैच किया गया या इसको फेक तौर पे बनाया गया, इसको अटैच किया गया, वो सारा एनालिसिस में बता देगी वो सॉफ्टवेयर। और वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड सॉफ्टवेयर हैं जो पूरी दुनिया में, यानी FBI भी वही यूज़ कर रही है। अच्छा, आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि लोगों ने इसको मानना शुरू कर दिया। बहुत से केसेस हमने ऐसे देखे जिसके अंदर बच्चियों ने, ख़वातीन ने सुसाइड कर ली। फिर कई ऐसे केसेस हमारे सामने आए कि उन लोगों ने सुसाइड की कोशिश की, लेकिन साइबर क्राइम विंग की जानिब से उनको जो है वो मोटिवेट किया गया, उनको जो है काउंसलिंग की गई उनकी, और उनकी जान बचाई। हमारे पास एक एग्जांपल है राबी पीरज़ादा की। राबी पीरज़ादा की ख्वाह कि वो वीडियो डी फेक नहीं थी, ओरिजिनल वीडियो थी, और आप उस केस को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। आप लोगों ने उस केस को ट्रेस आउट भी किया, वो वीडियो रिमूव भी की और उसके बाद उनकी काउंसलिंग भी की। बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें लोग फौरी तौर पे रिएक्शन दे देते हैं, फैमिलीज़ नहीं मानती। अगर किसी की बच्ची, किसी की बेटी, किसी की बहन, उसकी अगर वीडियो आ जाए तो माशरा जो है वो उसके ऊपर चढ़ दौड़ता है ना, ये उसको वेरीफाई करने के लिए कि ये डीप फेक से बनी, ये फोर्ज है, ये किसी ने उसके ख़िलाफ़ साजिश की या उसको बदनाम करने की कोशिश की। पहले से ही हम लोग अपने तौर पे ये सोच लेते हैं कि ये इसने गलत किया और इसको सज़ा मिलनी चाहिए। साइबर क्राइम विंग के हवाले से अगर बात की जाए तो साइबर क्राइम विंग में ऐसे केसेस को किस तरह देखा जाता है, किस तरह डील किया जाता है?
इरफान भाई बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है उस वक्त कि जिस वक्त किसी की ओरिजिनल इसको सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इमेज या वीडियो कानून की ज़ुबान में कहा जाता है, जो कानून में लिखा हुआ है, यानी नंगी तस्वीरें या वीडियोस अगर खुदा ना खास्ता किसी की ओरिजिनल निकल गई, जो कि निकल जाती हैं यार, हम ये सोचते हैं, अब मैं एक सोशल मीडिया का स्टूडेंट भी हूँ, को 15-16 साल से इसके साथ काम भी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जो विक्टिमाइज़ हो रहा होता है ना, जिससे गलती हो गई, उसको आगे मरने के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे पेरेंट्स का बहुत अहम किरदार होता है। अब जैसे ये डकी भाई जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनकी वाइफ है यार, उस बंदे ने बड़ा अच्छा किया कि उस बंदे ने इसके ऊपर बैठ के बात की और उसने बताया कि खुद एनालिसिस किया, सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, कि यहाँ से पैचेस किए गए और उस बच्ची का जो उसकी बीवी है उसका क्या हाल होगा हम समझ सकते हैं। इवन वो फेक थी। आप ये सोचें कि अगर वो जेन्युइन होती तो इनका क्या हाल होता, कि वो बंदा जिसकी मिलियंस में फॉलोइंग है, जिसने पता नहीं कितने उतार चढ़ाव सोशल मीडिया के ऊपर देखे हुए हैं, पहले भी ट्रोल हुआ होगा ये बंदा, अब ठीक है, अच्छा उस बंदे का ये हाल हो गया, तो एक आम आदमी जो घर से कॉलेज जाने वाली बच्ची है या ऑफिस जाने वाली बच्ची है, उसका क्या हाल होगा। वो जो आपने बात की, बहुत सारी बच्चियाँ, सो अगर ये साइबर क्राइम विंग ना होता, मेरा ख्याल है कि इधर सुसाइड की रेशो कहीं ज़्यादा होनी थी। ये डीप फेक इसको इसलिए कहा जाता है कि कुछ तस्वीर के ऊपर शक्ल लगा देना, उसको डीप फेक क्यों नहीं कहते। इसकी वजह यह है कि डीप डाउन तक इसको फेक किया जाता है, इस वीडियो को। इवन उसकी मूवमेंट्स, उसकी छोटी छोटी मूवमेंट्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए कंट्रोल की जाती हैं और लग रहा होता है कि ये ओरिजिनल हैं, लेकिन वो फेक होती हैं। जिन लोगों की वीडियोस और तस्वीरें सैकड़ों की तादाद में सोशल मीडिया के ऊपर पड़ी हैं, उनका डीप फेक बनाना ज़्यादा ईजी है कि वो मटेरियल उठा के सॉफ्टवेयर में डाल के और उसके थ्रू वीडियो बनाई जाए। अच्छा, जिनकी वीडियोस नहीं पड़ी उनका बनाना बहुत मुश्किल है, उनकी वीडियो ही नहीं है, क्योंकि देखो अब मेरी है ना, मेरी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई, मेरी ये मूवमेंट, हर मूवमेंट किसी ना किसी वीडियो में पड़ी होगी, जो कि उस खुदा ना खास्ता वो जो पोर्नोग्राफिक वीडियो बनती है उसको उसमें से उठा के और वो मूवमेंट्स डाली जाती हैं, ओरिजिनल मूवमेंट्स, और सिर्फ आगे फेस जो है वो किसी और का लगाया जाता है। तो इसलिए ये बड़ा इजी हो गया अब लोगों को, हमें एजुकेट करना है। ये बड़ा अच्छा आपका कदम है कि हम लोगों को एजुकेट करें। अब ये डकी भाई जिनकी आप बात कर रहे हैं, अब ऑब्वियसली इनका किसी के साथ फड्डा होगा, कहीं ना कहीं इनको पता होगा कि मेरा इन 2-4 लोगों के साथ है और उन्हीं में से कोई होगा। कोई क्यों बनाएगा इस तरह, देखिए इसमें एफर्ट लगती है, इसमें टाइम लगता है डीप फेक बनाने में। आप डाटा उठाते हैं, वीडियोस उठाते हैं, पिक्चर्स उठाते हैं, उनको फिर सॉफ्टवेयर में डालते हैं, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं, आगे से आगे ये चीज़ ईजी हो जानी है। अब ये चीज़ें जो हैं ये बनाना क्या बहुत इजी है कि कोई शख्स भी जो थोड़ी बहुत कंप्यूटर की हावनो रखता हो वो डीफेक के ज़रिए किसी की भी तस्वीर बना लेगा। इरफान भाई आज से 5-7 साल पहले मुश्किल था, इसकी कुछ मूवमेंट्स थी, क्योंकि हमारे पास वीडियो एनालिसिस के जब सॉफ्टवेयर्स आए, जो साइबर क्राइम विंग के पास बेसिकली आए, तो साइबर क्राइम विंग में जब एनालिसिस किया गया तो उसमें फिर एक एक आप चीज़ों का फ्रेम बाय फ्रेम वो चलते रहते हैं, तो वहाँ पे आपको अंदाज़ा हो जाता है। 4-6 फ्रेम्स होते थे अच्छा, फिर इसके सॉफ्टवेयर जो ग्राफिक्स, नए सॉफ्टवेयर जो अवेलेबल हैं इसके, कि जिनके ज़रिए इसको डीफेक किया जाता है, ऑब्वियसली वो भी अपग्रेड हो रहे हैं। अच्छा, इसमें आसिफ साहब अगर डकी भाई आप लोगों से रब्ता करता है साइबर क्राइम में, तो ये प्रोसेस कितने अरसे का है कि आप फौरी तौर पर उस जिसने जनरेट की वीडियो या जिसने फैलाई उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इरफान भाई ये एक दिन में भी हो सकती है, इसको 15 दिन भी लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि आपने जो उस बंदे तक पहुंचने के लिए आपके पास क्या एविडेंस अवेलेबल है, या किस तरफ से हो के आपने वहां तक पहुंचना है। उसमें सोशल मीडिया जो प्रोवाइडर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उसमें आपके पास जो एविडेंस है डिजिटल, आपने उसको लेना कि कहाँ कहाँ शेयर हुई, आपने असल उस तक पहुँचना है कि जिसने वो बनाई। 2 चीज़ें ना, कि एक वीडियो का देखना है कि वो फेक है या ओरिजिनल है, दूसरा ये कि उस बंदे तक पहुँचना है जिसने वो बनाई है। तो वो एक दिन में भी ढूंढा जा सकता है। अब डिपेंड करता है, जब वो आके कंप्लेंट करते हैं कोई साथ में ऐसा कोई मटेरियल होता है जिसकी उन्होंने वीडियो में भी साहब ने बात की है, तो अगर कोई इस तरह का एविडेंस साथ में लगा होता है तो फिर एफआईए के लिए आगे चलना इजी हो जाता है।
अच्छा आसिफ साहब, इसमें एक और चीज़ भी बताइएगा, बहुत से लोगों की ओरिजिनल वीडियोस जो हैं वो लीक किस तरह हो जाती हैं। अब लोगों ने अपने पर्सनल मूवमेंट, प्राइवेट मूवमेंट जो है वो मोबाइल पे अगर कैप्चर कर लिए, तो क्या वो अगर उसके ऊपर इंटरनेट की एक्सेस है या नहीं है उस फ़ोन में, तो क्या वो सिक्योर है लोगों के लिए? इरफान भाई, एक चीज़ लोगों को बताना ये आपके तवज्जुह से ज़रूरी है कि अगर आपने ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट अपना बना लिया, प्राइवेट लम्हात की तस्वीर या खुद ही वीडियो बना बना ली, लिया आपने। खुद ही बना ली, आपके पास आप किसी को नहीं भेजते। देखें, बड़ी सिंपल लैंग्वेज, मोबाइल चोरी हो सकता है, वो गई। मोबाइल स्नैच हो गया, गई। मोबाइल ख़राब हो गया, सही करवाने के लिए मैकेनिक को देते हैं, निकल दुकानदार सकती के है। पास जाएंगे आप। अच्छा, उससे और आपका हमने देखा कि मोबाइल या ये इस तरह की चीज़ आपने किसी को भेजी, उसका मोबाइल चोरी हो गया, उसके किसी दोस्त ने निकाल ली, व्हाट्सएप की चैट निकल आई, व्हाट्सएप हैक हो गया, आपका फेसबुक हैक हो गया। यार इसके इतने सारे, कुछ भी ना हो। एक और आगे मज़े की बात बताऊं, आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, आपने किसी को नहीं भेजी, वो सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल होता है आपके डिवाइस के ऊपर, वो कैमरे की एक्सेस मांगता है, वो माइक की एक्सेस मांगता है, वो आपकी गैलरी की एक्सेस मांगता है। गैलरी में पड़ी हुई है, क्यों मांगता है? अच्छा, पिछले दिनों जो ये थे कोई लोन ऐप्स, ठीक है, उन्होंने आपका डाटा निकाला। अब उस लोनिंग ऐप का तो पता चल गया आपको, कितनी ऐप्स हैं जो आप इंस्टॉल करते हैं, हर ऐप की एक्सेस है आपकी, उस नंगी तस्वीर तक जो आपने बनाई हुई किसी को दी नहीं, वो निकल सकती है। इसका मतलब ये है कि इसके इतने सारे, आप इतने वल्नरेबल हो गए हैं भाई। आप यूं समझ लें कि आपने अपने कपड़े उतार दिए, आप लिबर्टी वाले राउंड अबाउट के बिल बोर्ड पे बैठ गए। एक और चीज़ भी, हम अवेयरनेस के हवाले से अगर बात करें, तो बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आप अपने बच्चों के मोबाइल में डाउनलोड कर दें तो आप उनकी एक्सेस ले सकते हैं कि वो बच्चे उसके ऊपर क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी कॉमन हो सकती हैं आवाम में। बिल्कुल इरफान भाई, हो सकती हैं। अब यूट्यूब है, यूट्यूब की सेटिंग है कि 99% अगर बच्चों ने यूज़ करना है, उसकी सेटिंग्स के अंदर एक ऑप्शन है, आप उसको जो है वो अनेबल करते हैं तो वो पोर्नोग्राफिक मटेरियल नहीं आता यूट्यूब के ऊपर, एड्स नहीं आती। वो इसी तरह से बच्चों के यूज़ के सॉफ्टवेयर्स डिफरेंट हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर्स अपनी जगह पे। अभी ये बात हो रही है ना कि सॉफ्टवेयर्स आ गए, डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई, तो उसने बर्बाद कर दिया सोसाइटी को। आप आप अपनी सोसाइटी में से ये सारा कुछ ख़त्म भी कर दें, सोसाइटी उधर ही रहेगी। बेसिकली जो है वो डिजिटल मीडिया ख़राब नहीं है, हम ख़राब हैं, हम उसका गलत यूज़ कर रहे हैं, हम उसको समझ नहीं पा रहे। लोग उसका पॉजिटिव, ये डी फेक का आप ये देखें, एडवर्टीजमेंट के लिए लोग यूज़ कर रहे हैं, वो अच्छे लेवल पे उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, जो मार्केटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम उन्हीं वीडियोस को हम निकाल के लोगों को बर्बाद करने, लोगों को गंदा करने के लिए यूज़ कर। अच्छा आसिफ साहब, इसमें ये बताइएगा कि जैसे आपने डी फेक की बात की कि लोग पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं, क्या डी फेक जो है ये एज अ क्राइम नहीं है कि आपकी वीडियो आपकी मर्ज़ी के बगैर आपकी शक्ल से मिलती जुलती वीडियो वो लगा दी जाए किसी भी पर्पज़ के लिए, वो किसी कंपेन के लिए हो, वो किसी मैं समझता हूँ उसके लिए अवेयरनेस के लिए भी चाहे हो, तो क्या ये जुर्म नहीं है? अच्छा इरफान भाई, अगर मुझे एतराज़ होगा, मेरी कोई बना देता है तो फिर जुर्म है, अदरवाइज़ नहीं है। अगर मुझे एतराज़ नहीं है, मैं कहता हूँ ठीक है यार, अगर सोसाइटी की बेहतरी के लिए मेरी कोई आवाज़ यूज़ कर रहा है, मेरा कोई किरदार यूज़ कर रहा है, तो अगर मैं कहता हूँ ठीक है तो ठीक है। वरना ये मिसयूज़ ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, सेक्शन 16 ऑफ साइबर क्राइम एक्ट, ये इसके ऊपर लगता है, और दूसरा सेक्शन 20 इसके ऊपर लगता है। डिग्निटी के खिलाफ अगर कोई ऐसी बात उसमें कर दी जो मेरी डिग्निटी के खिलाफ होगी तो सेक्शन 20 भी, उसकी 3 साल की सज़ा है। तो पूछ के यूज़ करना है, अगर मेरी आइडेंटिटी को यूज़ करता है वो क्राइम, यानी कि वो उसमें बच नहीं सकता, नहीं कोई बच भी। सकता उसमें। जैसा कि आपने डिप्टी डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम आसिफ इकबाल चौधरी की बात सुनी कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है ये बुरा नहीं है, लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसके SOPs और जो वालदैन हैं उसको इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है कि अपने बच्चों को टाइम दें, और बच्चे अगर किसी ऐसी एक्टिविटी में मुलविस हो रहे हैं या किसी जगह पे ट्रैप हो रहे हैं तो उनके साथ खड़े हों, ना कि उनके ख़िलाफ़ खड़े हों।